नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां कोरोना अब जानलेवा बनता जा रहा है। जानलेवा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 28 मई तक छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई थी, लेकिन आज की तारीख में यह आंकड़ा 150 को छू चुका है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि छत्तीसगढ़ में कोरोना जानलेवा बनता जा रहा है। वजह क्या है? क्या वाहवाही के फेर में अच्छा मौका गंवा दिया गया है? अब भी प्रतिदिन टेस्टिंग की दर 10,000 से कम क्यों है? और बिना टेस्टिंग बढ़ाए कोरोना को कंट्रोल क्या हम कर पाएंगे? इसी पर हम बातचीत करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ में मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना अब जानलेवा बनता जा रहा है। प्रदेश में न सिर्फ संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, बल्कि मौत के आंकड़ों का ग्राफ भी ऊपर चढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में यदि संक्रमण के आंकड़ों पर नजर डालें तो 16 अप्रैल को जहां सिर्फ 36 केस थे, तो 16 मई को 67, 16 जून को 1,784, 16 जुलाई को 4,754, तो 16 अगस्त तक आते आते संक्रमण के केस 15,621 पर पहुंच गए। वहीं छत्तीसगढ़ में जहां 28 मई तक कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई थी, वहीं अगस्त में अब ये हाल है कि कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों ने शतक के बाद एक और अर्धशतक लगा लिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से होने वाली मौतों पर नजर डालें तो 16 अप्रैल एक भी मौत नहीं, 16 मई एक भी मौत नहीं, 16 जून तक 9 मौत, 16 जुलाई तक 21 मौत और 16 अगस्त आते आते 142 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। अब सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ में इतनी तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, तो क्या टेस्टिंग में भी उतनी ही तेजी लाई जा रही है? टेस्टिंग के मामले में बिहार जैसे राज्यों के आगे क्या है छत्तीसगढ़ की स्थिति? इन सवालों का जवाब आंकड़ों के जरिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। 12 अगस्त को छत्तीसगढ़ में जहां 5,289 टेस्ट हुए, तो बिहार में 92,414 और हरियाणा में 15,070 टेस्ट हुए। 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ में 8,249, बिहार में 1,04,452, हरियाणा में 14,945 टेस्ट हुए। 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ में 7,303, बिहार में 1,21,320, हरियाणा में 15,725 टेस्ट हुए। 15 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ में 4,635, बिहार में 1,13,498, हरियाणा में 12,968 टेस्ट हुए। तो 16 अगस्त को छत्तीसगढ़ में 5,330, बिहार में 67,212 और हरियाणा में 13,945 टेस्ट हुए। छत्तीसगढ़ में संक्रमण का आंकड़ा 16,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं मौत का आंकड़ा भी अब 150 के करीब हो गया है। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तेजी से हालात बिगड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना जानलेवा बनता जा रहा है। क्या वाहवाही के फेर में अच्छा मौका गंवा दिया गया? अब भी प्रतिदिन टेस्टिंग की दर 10,000 से कम क्यों है? बिना टेस्टिंग बढ़ाए कोरोना को कंट्रोल कैसे करेंगे? रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो पूरी रिपोर्ट आपने देख ली, आंकड़े भी अब बेहतर तरीके से आप समझ चुके हैं, सवाल भी हमने आपको बता दिया। इन सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपका तारुफ हम उनसे कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत चटर्जी मौजूद हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं IMA छत्तीसगढ़ के, सीनियर सर्जन हैं। हमारे साथ नरेश गुप्ता जी, प्रदेश प्रवक्ता BJP के मौजूद हैं, और अभय नारायण राय साहब हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर चटर्जी, वर्तमान परिस्थितियां आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की, और ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जानलेवा होता जा रहा है कोरोना। कहाँ शुरुआत में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई थी, और अब ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कमी रह गई है, और आखिर क्या वजह है कि इतनी तेजी से ये जानलेवा हो रहा है छत्तीसगढ़ में? गुड इवनिंग। जैसा कि हम सबको मालूम है, कोरोना की जो भयावहता है उससे हम लोग सभी को ज्ञात थे। उसके अनुसार जो हम लोग ने व्यवस्था की हुई थी, अब उन व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह ऐसे लग रहा है क्योंकि मरीजों का जो आना है बढ़ गया है। टेस्टिंग भी अभी जब ज़्यादा हो रही, पहले से तो डेफिनेटली टेस्टिंग ज़्यादा हुई है,
उससे कि हमको ज़्यादा पता चल रहा है कि मरीज कैसे आ रहे हैं। और ऐसे पेशेंट जिन लोग ऑलरेडी कोमॉर्बिड स्थिति में है, जिनको और बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है या दूसरी और बीमारियां हैं, उनको अगर ये कोरोना का संक्रमण होता है तो उसकी भयावहता ज़्यादा ही रहती है। तो ऐसे केसेस में क्या, क्योंकि एक्सपोजर भी बढ़ गया है, टेस्टिंग भी ज़्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली हम लोग को पता चल रहा है कि मरीज भी ज़्यादा आ रहे हैं और ऐसे मरीज जो इसके लिए प्री एक्सपोज थे उनको ये संक्रमण ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत बात इस तरह की है कि अब हमको खुद अपनी SOP डेवलप करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे चिकित्सक हो, चाहे दुकानदार हो। हमको हर चीज़ में यही सोचना है कि हम किस तरह कोरोना का बचाव अच्छे से अच्छा कर सकें। सरकार अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही है उसमें वो अपना काम कर रही है, मगर सबसे ज़्यादा जवाबदारी जो हमने पहले भी बताया था कि समाज की होती है, उसमें हमको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि ये कोरोना हर जगह फैल गया है, चाहे वो छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे हर जगह जा रहा है। तो जब तक हम SOP फॉलो नहीं करेंगे, चिकित्सक होने के नाते, डॉक्टर चट्टर जी, ये बात तो हम शुरुआत से आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है और हम ही लोगों को इसको रोकना है। लेकिन जब हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में लोग जा रहे हैं, जिनको पहले से बीमारी है, जो अचानक या फिर धोखे से इसकी चपेट में आए हैं, तो उनको बचाने के लिए क्या सरकार की तरफ से कितने ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं? आप डॉक्टर हैं, बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बाकी जगह पर प्लाज्मा बैंक भी बने हुए हैं, प्लाज्मा के ज़रिए बहुत इलाज किया जा रहा है, तो क्या यहाँ पर वो सारी चीज़ें उस गति से हो रही हैं जो होनी चाहिए? अब देखिए क्या है कि क्योंकि कोविड हॉस्पिटल, बहुत सारे जो हमारे बड़े अस्पताल थे उनको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके कारण हमारे जो नॉर्मल पेशेंट थे, जो डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर के थे, वो अनकंट्रोल भी होते जा रहे हैं। उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ऐसे सेंटर में कोविड हॉस्पिटल बन गए हैं जहाँ पे हमारे नॉर्मल पेशेंट आते जाते थे। तो अब वो जो पेशेंट है वो भी नेग्लेक्ट हो रहे हैं, उनका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, और ऐसे में अगर उनको कोरोना होता है तो उनको बचा पाना मुश्किल जाता है। दूसरी बात, हमको सभी सेंटर्स में जहां हमने कोविड के सेंटर्स खोले हुए हैं, वहां अब हमको इस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा बढ़ानी पड़ेगी कि वो वेंटिलेटर्स हो, वहाँ हमारे जो एक्सपीरियंस चिकित्सकों की ड्यूटी हमेशा के लिए लगाई जाए, तब हम कोरोना से ज़्यादा अच्छे से लड़ सकेंगे। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। जरा मैं राय साहब की भी बात जान लेता हूँ हॉस्पिटल्स को कि अभय नारायण राय साहब क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर। राय साहब, परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं क्या हो रही हैं छत्तीसगढ़ में, लोगों की जान जा रही है कोरोना से लड़ते लड़ते, आंकड़े बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। शुरुआत में हम सभी लोग, आप, मैं और हम सभी लोग कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, संक्रमण को काबू में किया हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पहले वाली परिस्थिति और अब की परिस्थिति में बहुत फ़र्क आ गया है? हिमांशु जी, जो आंकड़े आपने दिखाए निश्चित रूप से वो चिंता का विषय है और दिल दहलाने वाले हैं। और इस आंकड़ों को लेकर हमको और सरकार को सभी को चिंतित होना चाहिए और तेज़ी से उस पर काम बढ़ाने की आवश्यकता। मैंने आंकड़ों को सुन के ही, जो अभी आपने आंकड़े प्रस्तुत किए, उसको सुन के मैं कह सकता हूँ कि अब हमको तेज़ी से काम करना होगा। जहाँ तक सरकार के नियंत्रण की बात है, सर साउंड इको हो रहा है सर हिमांशु। मैं अपनी टेक्निकल टीम से बोल देता हूं सर। हिमांशु जी, मेरा साउंड मेरे को इको हो रहा है। बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूं, हमारी टेक्निकल टीम इसको जल्दी से ठीक करेगी। चलिए, जहां तक सरकार का सवाल है जी, सरकार का जहां तक सवाल है, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रतिदिन के आंकड़ों के साथ, प्रतिदिन के व्यवस्था के साथ, और कोविड-19 में बेड की व्यवस्थाएं बढ़ाई गई है। अच्छा राय साहब, कोविड-19 में वेंटिलेटरों की संख्या बढ़ाई गई है। कोविड-19 के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुविधा बढ़ाई जा रही है। बात को आगे बढ़ाता हूं। राय साहब, एक बात बताइएगा, अभी आपने कहा कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, सरकार ने सभी व्यवस्थाएं की हैं, और आंकड़ों को देखकर आप ही कह रहे हैं कि अब हमें तेजी से काम करना होगा। तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है कि तेजी से काम करना होगा और हमने सारी तैयारियां की हुई हैं। आप देखिए, आप मरने वालों के आंकड़े देखिए, आप टेस्टिंग के आंकड़े देखिए, सभी में हम पीछे। हिमांशु जी, मैं जनता के सामने एक डिबेट में बैठा हूं, और ये डिबेट आपका चैनल इसलिए करा रहा है कि जनता सरकार के काम को जाने, आंकड़ों को जाने और परिस्थितियों को समझ के, और जो एक्सपर्ट डॉक्टर चटर्जी को आपने रखा है उनकी बात सुन के जनता भी सचेत हो। तो यहाँ पे झूठ बोल के, वाहवाही लूट के जाने से किसी का भला नहीं होगा। इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ कि और तेजी से हमको काम करना है।
चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम कहीं ना साफ कहीं तौर से आप इस सरकार बात के को मान अलावा रहे हैं जो कि गलतियां हमें बहुत तेजी से काम सामुदायिक करना रूप से हो रही है। है, इस बात को भी मानेंगे उस तेजी से काम नहीं किया गया जिस तेजी से काम करना था। मैं फिर आऊंगा आपके पास, गुप्ता जी से भी जरा बात कर लूं। नरेश गुप्ता जी, जनता समझ रही है, राय साहब कह रहे हैं कि सरकार भी समझ रही है, क्या आपको लग रहा है कि यहां पर समझदारी से सब काम किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की स्थिति है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के साथ सबसे बड़ा अच्छी बात नहीं है, जिसमें मैं कुछ और शब्द बोलना चाहता था जिसे नहीं बोलूँगा। ठीक है। अच्छी बात यह नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार इतने दिनों तक अपनी पीठ थपथपाती रही। हम हिंदुस्तान में नंबर 1 हैं, हिंदुस्तान में नंबर 1 हैं, हमारे यहाँ कोरोना का कोई इम्पैक्ट नहीं है, हमारी इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो चुकी थी, आज इकोनॉमी एकदम सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए सरकार को। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ रायपुर शहर का, जो विभत्स स्वरूप कैसे डेवलप हो रहा है। आपने ईद और रक्षाबंधन के लिए 2 दिन दुकान खोला आपने, ठीक है। जब 2 दिन ख़त्म हुआ, ईद और रक्षाबंधन दोनों के लिए, जब 2 दिन ख़त्म हुआ तो उसको 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया आपने। आप सोचिए, जब 2 दिन आपने ख़त्म हुआ, आपका प्रेडिक्शन होना था कि 6 दिन खुला रहेगा। आप सोचिए, 2 दिन जब रात में बंद हो गया, उसके बाद डिक्लेयर करते हो कि आगामी 4 दिन और खुला रहेगा जी। कैसा नहीं फैलेगा। देखिए, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मास्किंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं करने की आवश्यकता थी, कुछ वॉलंटियर्स और पुलिस प्रशासन को लगा देते, बिना मास्क के कोई आदमी ना निकले जी। बहुत कुछ कंट्रोल होता है। आपने घोषणा कर दी कि कंटेनमेंट जोन ऐसा ऐसा बनेगा, रोज़ व्यवस्थित होते रहा। अब कंटेनमेंट जोन आपने ये बनाया कि एक झोपड़ी है जहाँ पॉजिटिव मिल गया, वो कंटेनमेंट जोन है, ठीक बात है। यदि मेरे घर में कोई आ गया तो मेरा घर कंटेनमेंट जोन है। और दूसरा पर्याय बता रहा हूँ, आज से 1.5-2 महीने पहले मुख्यमंत्री निवास पे उनके सिक्योरिटी गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और आज तक मुख्यमंत्री निवास के चारों तरफ हजारों स्क्वायर मीटर की जगह 4 सड़कें जो हैं बंद हैं, कंटेनमेंट जोन है। पब्लिक के लिए उनका घर, मुख्यमंत्री के लिए सड़कें बंद। पब्लिक सड़क बंद होने से त्राही हो। ये ड्यूअल स्टैंड है। आपको और हमको बोला जाता है मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए। मुख्यमंत्री जी क्या कांग्रेस क्यों खुद पोस्ट करती है फोटो, वो बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग दोहरे मापदंड क्यों? खेतों में चल रहे हैं, अधिकारियों के साथ चल रहे हैं बिना मास्क। ठीक है गुप्ता जी, जानते हैं ये मास्क का देखिए, आप पब्लिक को मैसेज कैसे दोगे? है भारतीय जनता पार्टी के ये। और आपको और बताता हूँ, लॉकडाउन में गुप्ता जी कोरोना पे बोलने नहीं आए हैं। गुप्ता जी, अब सारी बात कांग्रेस पे हमला करना बता देता हूँ, रायपुर की एक और घटना। आपने जो बात उठाई उसका जवाब ले लेते हैं। हिमांशु जी, मेरा वर्षन गुप्ता जी कोरोना की बात करने नहीं आए। नहीं, मैं रायपुर की एक बहुत बड़ी कोरोना की बात करने नहीं आए। गुप्ता जी यहाँ पे कांग्रेस पे आरोप लगाने की बात कर रहा हूँ। बीड़ा सिंह जी को कैसे हो गया संक्रमण? कर रहा हूँ रमन सिंह की पत्नी बीड़ा सिंह जी को कैसे हो गया? कोरोना की तो बात कर रहा हूँ। बीड़ा सिंह जी को कैसे हो गया? कोई और आरोप नहीं लगाया। संजय श्रीवास्तव जी का पॉजिटिव आया है, उनको कैसे आ गया? ये क्या? नहीं आरोप है ये। आप बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, आप मिथ्या बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। चलिए, आप कोरोना के समय में मजाक करने के लिए कोई मजाक नहीं, मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, यहाँ पर मजाक तो होने ही नहीं दूंगा मैं। अच्छा, लेकिन अभय नारायण राय साहब एक चीज मेरे को बता दीजिए। लोग मर रहे हैं। अभय नारायण राय साहब, आप डबल स्टैंडर्ड है। अभय नारायण राय साहब, नरेश गुप्ता जी, सड़क बंद है। नरेश गुप्ता जी सुनिए ना, नरेश गुप्ता जी प्लीज। राजभवन की सड़क बंद है, सीएम हाउस की सड़क बंद है, रमन सिंह के घर के पास की सड़क बंद है। नरेश गुप्ता जी, मैं जरा एक सवाल जरा अभय नारायण राय साहब से जरूर पूछना चाहूंगा कि हरियाणा की आबादी तो छत्तीसगढ़ से कम है। मैंने स्वीकार किया, अभय नारायण मैं स्वीकार किया। देखिए, आप बोल रहे हैं तेजी से काम करना होगा, डॉक्टर चटर्जी भी ये बात उठा रहे हैं। हरियाणा में आप ये मान के चलिए कितने ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है। जहां हमारे यहाँ 5,000 के लगभग टेस्टिंग होती है, तो वहाँ 15,000 के लगभग पर डे टेस्टिंग हो रही है। 12 अगस्त से 16 अगस्त तक के मैं आंकड़े यहाँ पर अभी आपने देखे। बिहार के तो आप कहेंगे चलिए बिहार थोड़ा सा बड़ा है, मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा में देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है, तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ मरने वालों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग के आंकड़े क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हिमांशु जी इस बात को न्यूज स्टेट
प्राय कोरोना के हर बहस में न्यूज स्टेट उठाता है कि टेस्टिंग बढ़नी चाहिए, और डिबेट के बाद कम से कम मैं तत्काल स्वास्थ्य मंत्रालय को, बड़े अधिकारियों को खबर करता हूं कि आज न्यूज स्टेट पे ये आंकड़े इन प्रदेशों के दिए गए। आज भी मैं वही करूंगा, और मैं खुद चाहता हूं टेस्ट बढ़े, लेकिन पहले दिन से आज तक लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार लैब की व्यवस्था कराए, केंद्र सरकार टेस्टों की सुविधा बढ़ाए, हमारे 9 सांसद इसके लिए फंड दें। गुप्ता जी सिर्फ इतना कर दें कि अगर राज्य सरकार के पास साधन नहीं है तो वो साधन केंद्र सरकार तो उपलब्ध करवा दे। हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, हम आंकड़े आपको बताते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। डिबेट के बाद आप स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्रालय को फोन करके जानकारी देते हैं जी। फिर भी अगर आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं तो हम किसको दोषी माने? क्या हम केंद्र सरकार से सवाल पूछे क्या छत्तीसगढ़ में ऐसे हालात क्यों हैं, या फिर हम कांग्रेस की सरकार से सवाल पूछे कि छत्तीसगढ़ में ऐसे हालात क्यों हैं? कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जितनी सुविधा है उसके दुगने स्तर पे काम कर रही है, अपनी ताकत से बाहर जाके काम कर रही है, और लगातार ये प्रयास कर रही है कि आंकड़े व्यवस्थित हो। लेकिन अब संक्रमण वीआईपी एरिया में आ गया। इस स्तर की अपेक्षा यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता ने नहीं की थी आप लोगों से। अगर यही स्तर और आप वो लोग संक्रमित हो रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो इस स्तर की अपेक्षा यहाँ पर बिल्कुल नहीं की गई। हिमांशु जी, डॉक्टर चटर्जी सर, अब आप दुगने स्तर पे काम कर रहे हैं। आप दोनों से तो मैं बात और हिमांशु जी, डॉक्टर चटर्जी, जिनके ऊपर हिमांशु जी एक मिनट को लेकर कहा जाता है कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। देखिए, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो बखूबी समझ सकते हैं, आप तो डॉक्टर हैं, बखूबी समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं कि टेस्टिंग बढ़ाने में ऐसे कौन से हमें मेहनत करनी है, गड्ढे खोदने हैं या फिर पहाड़ तोड़ना है, क्या मजबूरी है सरकार की टेस्टिंग नहीं बढ़ा पा रही? हरियाणा जैसे छोटा राज्य ज्यादा टेस्टिंग कर रहा है हमसे 3 गुना ज्यादा, तो हम लोग क्यों नहीं? नहीं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी तो वर्तमान स्थिति में टेस्टिंग की रेट बढ़ी है। सरकार ने ये प्रबंध किया है कि सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में जो वायरोलॉजी लैब खोले जाएं। अभी रिसेंटली बिलासपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव वगैरह में भी वायरोलॉजी लैब्स खुल रहे हैं और टेस्टिंग बढ़ रहे हैं। पर हमको वही है कि टेस्टिंग जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बढ़ा सकें तो हमारा क्या है, हम मरीजों को पहचान सकेंगे। इसमें किसी तरह की कोई हिंड्रेंस नहीं है। अभय नारायण राय जी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टेस्टिंग, इस बात का इंतजार होता होगा कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो अच्छा, अब यहाँ पर विषय जो स्थिति है वो गंभीर हो रही है तो चलिए अब बढ़ा देते हैं। पहले से ही अगर ये सारी चीज तैयारी कर ली होती, नहीं, राय साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कांग्रेस से। जी गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। हाँ गुप्ता जी बोलिए। राय साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लैब्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। देखिए छत्तीसगढ़। हाँ गुप्ता जी बोलिए, अपनी बात रखिए। ठीक है, देखिए दीक्षित जी, आप मुझसे पूछा है, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। आपने कल 15 अगस्त का मुख्यमंत्री का भाषण सुना होगा, उन्होंने बताया कि हमारे पास इकोनॉमिकल कोई क्राइसिस नहीं है, हम हिंदुस्तान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हैं। उसके बाद भी आज केंद्र सरकार को आरोप लगाते हैं अभय नारायण जी। उन्होंने बाजार की बात की, क्या कर रही है? उन्होंने बाजार की बात की, कोरोना की बात नहीं की। कितने लोग क्वारंटाइन सेंटर में मर गए? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग क्वारंटाइन सेंटर में छत्तीसगढ़ में मारे गए। आपने पंचायतों को कभी पैसा नहीं दिया, पंचायतों को कभी पैसा नहीं दिया। अब राय साहब, सरकार के विरोध में पहाड़ा पड़ गया और लोग क्वारंटाइन सेंटर में जितने हिंदुस्तान में नहीं मरे ना, पहाड़ा दिख रहा है, जो पहाड़ा दिख रहा है, जो पहाड़ा दिख रहा है, मुझे बता दो। आरोप लगाना ये कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा और अभय नारायण जी बोलते हैं हम केंद्र से मदद मांग रहे हैं। अच्छा राय साहब सुनिए, कोरोना के लिए केंद्र से मदद मांगोगे और हजारों लोगों की नियुक्ति करोगे, राजनीतिक नियुक्ति के लिए केंद्र से पैसे की जरूरत नहीं है। राय साहब एक चीज बताइएगा, दिल पे हाथ रख के ये बात बताइएगा, हम कब तक ये सिलसिला ऐसा चलता रहेगा कि हम डिबेट करेंगे, आपको आंकड़े बताएंगे, आप फोन करेंगे, उसके बाद मामला आया गया हो जाएगा, लोगों की जान जाती रहेगी, आंकड़े उतने ही बढ़ते रहेंगे? कब तक ये सिलसिला चलेगा, आप सही बताइएगा। बिल्कुल हिमांशु जी, बिल्कुल। मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपकी बातों को हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, डिबेट की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। आप लोग जनता की बात हमसे करते हैं और आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का माध्यम हम लोग बनते हैं। लेकिन जहां तक कोरोना को लेकर मरीजों की, आप देखिए डिस्चार्ज होने की संख्या का कोई मतलब पूरे नहीं है, देश रिजल्ट आना चाहिए, परिणाम। पूरे देश से रिजल्ट आ रहा है,
रिजल्ट आ रहा है, मरने वालों लेकिन का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या ये कुछ दिनों रिजल्ट में है? समस्या बढ़ी है, उसका भी रिजल्ट रायपुर बहुत में जल्दी आ एक दिन में जाएगा। 250 से ज्यादा मरीज रिजल्ट रोजाना मिल रहे हैं, बिल्कुल क्या रिजल्ट ये आ रहा रिकवरी रिजल्ट रेट है? बढ़ रही है मरने वालों हमारी की तो। संख्या 2 रायपुर में बढ़ रही है। रायपुर में इनको एक यही दिन में रिजल्ट 250 चाहिए, से मुझे ज्यादा लोग लगता आ रहे हैं, क्या ये रिजल्ट रिकवरी है? रेट रोज बढ़ रही है। एक दिन में 8-8, 9-9 लोगों की मौत हो रही है छत्तीसगढ़ में, एक दिन में 8-8, 9-9 हिमांशु लोगों जी, की मौत हो रही है छत्तीसगढ़ में, क्या ये रिजल्ट है? मरने वालों की संख्या को लिए एक कमेटी बनाई गई है। अरे मरने आप वाले कमेटी केवल बनाने कोरोना से से नहीं अच्छा मर ये रहे है कि व्यवस्थाएं मरने करिए। वाले केवल कोरोना से नहीं मर रहे हैं। अच्छा, ये ये हमने पहली बार मैं कमेटी सुन रहा बनाई है। हूं। मरने वाले कोरोना से नहीं मर रहे हैं, हमने उनको और कमेटी कुछ बनाई है बाबा, कि कमेटी मरने बनाओ, वालों मर गए भाई साहब, ये गंभीरता नहीं, मरने वालों देखिए, में ये उम्मीद नहीं की थी आपसे। अगर आप जिनको लोग पहले ये से जो किडनी आंकड़े की आ रहे हैं प्रॉब्लम हमारे पास जो जिनको आंकड़े आ पहले रहे से हैं और कहां भी से आ रहे प्रॉब्लम हैं? है, जो और जनता उसके साथ तक कोरोना आंकड़े हो गया। पहुंच रहे हैं कि आज कोरोना जी। से छत्तीसगढ़ में इतने लोगों की मौत हुई, क्या उसके पीछे आप लोग क्यों नहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बोलते कि ये कोरोना की वजह से नहीं मर रहे, किसी और वजह से मर रहे हैं? उनको आप और डिबेट में भी- ये बात बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलिए कि ये कोरोना से मौत नहीं है। कमेटी रिपोर्ट देगी। सरकारी डाटा देते कमेटी हैं बनी भाई। हुई है, सरकारी डाटा देते हैं, एक कमेटी का गठन किया जिसको गया स्वास्थ्य है मंत्री खुद रिलीज कर रहे हैं। और उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी कि जिनको पहले से लीवर का प्रॉब्लम है, जिसको पहले किडनी का प्रॉब्लम है, जिनको पहले गंभीर बीमारी लेकिन है, अगर उनको जिनकी कोरोना उम्र हुआ है ज्यादा तो वो है, कोरोना में- अगर वो उनको कोरोना कोरोना में गिना होता जाएगा ना। है तो मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। राय साहब, ये जो आपने जवाब दिया, गिना ये तो जा बिल्कुल रहा समझ से है, परे। लेकिन हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं ना, उस पर अध्ययन कर रहे हैं कि इनको चलिए, कैसे मैं- रोका मैं जाए। समझ मतलब गया। स्वास्थ्य मंत्री जो उनके- डाटा उनके रिलीज कर रहे तक हैं, कोरोना नहीं, मैं ना समझ बढ़े। गया, विश्वास और जनता योग्य को नहीं समझ है। होगी। करें। मैं अभय समझ नारायण गया, जी हमारे यही कहना परिवार के चाहते लोग हैं। समझ छत्तीसगढ़ में सब अच्छा है, सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हुई है, जो मर रहे हैं वो अपनी बीमारी से अलग मर रहे हैं, कोरोना का इसमें कोई हाथ नहीं है। कमेटी इस पर फैसला सुना देगी, ये बात मैं समझ गया, जनता समझ गई। कोई सुझाव देना चाहेंगे डॉक्टर चटर्जी आप सरकार को? शायद मान ले आपकी बात। कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हमारा हाँ जी कमेटी की अभय नारायण रिपोर्ट राय आएगी बहुत जल्द। राय साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अब क्योंकि कोरोना का काल काफी लंबा खिंचते जा रहा है, ऐसे में हमको कोरोना के लिए कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की जरूरत है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, जहां पे हमारे नॉर्मल जो पेशेंट्स है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वाले पेशेंट का इलाज होता था, उसको हमको ज़्यादा सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हमारी इम्यूनिटी, हमारे जो गंभीर मरीज है उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो कोरोना से संक्रमित होने उनका इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होगा। हम चाहते हैं कि चिकित्सक ये चाहते हैं कि कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल तैयार हो आपको और वहाँ कोरोना हो गया डेडिकेटेड तो आप हॉस्पिटल अपना हो। ख्याल रखिए। अगर आपकी जान चली जाएगी कोरोना की वजह से तो शायद कमेटी की रिपोर्ट में आ जाएगा कि किसी और वजह से आपकी जान गई है। तो इसीलिए अपना ख्याल खुद रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।